हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप मेरे भाइयों सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और काफ़ी सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आया कि सर आप डेली क्लास लिया करो, मज़ा आ जाता है आपकी क्लास करने के बाद में। तो बच्चा अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 दिन डीपी सर की क्लास होती है, 3 दिन मेरी क्लास होती है, 3 दिन अर्थमेटिक है, 3 दिन एडवांस मैथ्स की क्लास होती है। तो इसलिए अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आप लोगों से मिलूं, रेगुलर आप लोगों के साथ बातचीत करें और आपको पढ़ाने में मजा आता है। वाकई में आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बढ़िया आता है, इसलिए मुझे भी मजा आता है। ओके, विनय, आर्यन, धीरज, अभिषेक, अनीश एंड अखिलेश, देवेंद्र एंड विनय कुमार, शोभुन, आर्यन, निशा एंड विनय, अभिषेक, अनिकेत, विभुन एंड पूनम, सबको गुड आफ्टरनून, प्यार भरा नमस्कार। तो चलो मेरे भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत में सबसे पहली चीज आपको मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास हमने यहाँ पे एंड किया था और काफी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये वाला पार्ट आपको फिर से समझा दीजिए। तो एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिएगा, एक बार कमेंट करके बताओ ये वाला पार्ट कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना। बेटा आवाज क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, ठीक है ना। जल्दी से तेजी से कमेंट करके बताना कहां तक हम लोग पहुंचे थे। आई थिंक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों ने बोला भी था, तो मैंने यहां तक डिस्कस कर रहे थे। जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से बताओ जरा। ओके, राधे 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 राधे, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो हम लोग यहां से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं अब आपके नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 9 है आपका, जो मैं यूनिट डिजिट आपको पढ़ा रहा था। यूनिट डिजिट का टाइप नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था। हम चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपके सामने आ रहा है, सीजीएल मेंस 2018 का पूछा गया सवाल है और बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। ओके, विभुन, मोहन, पांडा, ओके मेरे भाई, चल एवरीथिंग इज फाइन। चलो निशा, शुरू करते हैं क्लास को। आपको देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर, यानी कि पहले 111। ओके, 61 क्वेश्चन हो गए थे। वाओ, मतलब तुमने मुझे बताया भी नहीं, गलत बात है, फिर ऐसे नहीं करते। 61 क्वेश्चन कैसे हो जाएगा यार, ऐसा नहीं होगा, 61 क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है ना। नहीं, 61 क्वेश्चन तक थोड़ी ना हो जाएगा अभी। टोटल 61 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट क्लास में, जल्दी से बताओ। मैंने चेक नहीं किया इसलिए मुझे याद नहीं है। हाँ, मैं लोगो हटवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहले तुम ये बताओ। हाँ, 40 तक हुआ था ना, वही तो मुझे भी याद है। फालतू तुम लोग कमेंट करके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, गलत बात है भाई, ऐसा ना किया करो तुम, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, आपको बताना है यहाँ पे। लिखा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, चलो ध्यान सुनो। अब यहां से पढ़ो चुपचाप, अब बातें नहीं करो, मैं कमेंट नहीं लेंगे यहां से। कोई कह रहा है 31, पागल वागल है क्या? मुझे भी याद रहता है इतना, ठीक है ना। नशा नहीं करके रखता, मैं होश में रहता हूं, ठीक है। सुनो ध्यान से, लिखा है 111 पूर्ण संख्याओं का आपको बताना है योग का इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहली बात जरा समझते हैं होल नंबर आखिर होता क्या है। होल नंबर आपका होता क्या है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहां से होल नंबर की, याद रखना, अगर हम बात करते हैं होल नंबर की, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। अब कमेंट बाद में करना, अब चुपचाप पढ़ाई करो यहां से, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स होता क्या है, जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है, नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से होती है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे संख्याएं जो प्रकृति में मिलती हैं। जैसे आप ये समझ लो, मान लो कहीं एक भीड़ है जिसमें कम से कम 200-300 लोग हो, तो काउंटिंग करना जब शुरू करते हो आप, तो कहां से करते हो? ये कहते हो थोड़ी ना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कहते हो क्या? नहीं कहते हो। जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होती हैं। लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं, ये कहां शुरू होते हैं बच्चा? तो ये नंबर आपका स्टार्ट होते हैं 0 से। मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही जाएंगे कहां तक? इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते हैं। ये क्लियर है? तो यानी कि होल नंबर में नेचुरल नंबर में डिफरेंस किसका आता है? 0 का आता है, ठीक है ना। 0 का, 0 अगर है आपका तो आपका होगा क्या? होल नंबर। 0 नहीं है तो बाकी यहां से अगर शुरू होगा तो यहां से आगे जाएगा तो क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब देखो दिखा हुआ 111 होल नंबर है, 111 होल नंबर है, देखो ध्यान से। अब होल नंबर की आपको टाइमिंग स्टार्ट करना, तो होल नंबर कहां से होगा?
ये देखो अब होल नंबर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब चौथे नंबर पर 3 आएगा, पांचवें नंबर पे 4 आएगा, तो यहां पे छठे नंबर पे 5 आएगा। इसका मतलब है कि होल नंबर से एक कम पे क्या आता है, नेचुरल नंबर। होल नंबर से एक कम पे क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। जैसे दूसरे स्थान पे देखो कौन सा आएगा, सेकंड प्लेस पे कौन आएगा, एक आ रहा है, यानी सेकंड प्लेस पे क्या जा रहा है, एक आ रहा है। थर्ड प्लेस पे 2 आ रहा, मतलब एक प्लेस से एक कम पे नेचुरल नंबर आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई, बोलो भाई, यहां तक मामला सेट है ना, बिल्कुल। चलो, तो 111 अगर ये संख्याएं होंगी तो इसका मतलब है कि बच्चा जो होल नंबर आपका लिखा होगा कैसे लिखा होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे जाएगा कहां तक, 110 तक। कहां तक जाएगा, 110 तक जाएगा। आपको बोला है कि इनका योग करने पर, इनका सम करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा। क्लियर है? तो आपको पता है बच्चा जो सम होता है वो क्या होगा, सम बराबर होता है क्या, तो ये आपका एक एपी की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, एपी की तरह काम करता है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की तरह काम करता है ये। क्लियर है? तो इसमें देखो टोटल कितने टर्म्स होंगे, 110 टर्म होंगे। तो टोटल कितना, 110 टर्म बटे में 2, और यहाँ पे a प्लस एल, ए का मतलब 0 हो गया, एल का मतलब 110 हो गया। क्लियर है? तो 2 से काटेंगे कितना आएगा, बोलो, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। 55 को अगर 110 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है मुझे, 0 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो 0 हो जाएगा आपके पास में, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड आपके पास में कितना आएगा, 55 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 550 और 55 कितना, 605, कितना आएगा, 6085 तो आ रहा है। बोलो बोलो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो। फिर से समझाना है, बोलो, फिर से समझाना है क्या? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, दो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत प्यार समझना तो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है ना, जो आपको मैं बातें समझाना चाहता हूं वो ध्यान समझना, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल अभी समझ में नहीं है आपको, बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल आप गलत कर रहे हो, ध्यान सुनना। ठीक है ना, अरे सुन तो ले मेरी बात, एपी जीपी के बापा सुन ले मेरी बात, ठीक है ना, सुनो ध्यान से। अब बच्चे अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं, है ना, ऐसे अक्सर गलती कर देते हैं। देखो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात है। देखो होल नंबर आपके पास में लिखा हुआ है ना, जो बच्चे जीरो कह रहे हैं ना, जीरो गलत है, ठीक है ना, जिन्होंने जीरो बोला जीरो गलत है ना। इसलिए बीच में झटका देना जरूरी होता है कि जहां जहां आप गलती करते हो ना, उनसे आपको दूर रखना है। ठीक है ना, जहां जहां आप गलती करते हो तो उनसे आपको दूर रखना है। पहली बात सुनना ध्यान से, अरे अभी तो पढ़ाया ही नहीं, अभी तो सुन तो सही मेरी बात। क्लियर है? मैंने कहा जीरो से लेकर कहां तक आएगा, देखो बेटा 111 होल नंबर है, तो होल नंबर कहां शुरू होगा, जीरो तक। तो जीरो हो गया, तो जीरो एक संख्या काउंट होगी कि नहीं होगी, तो 111 तक नहीं जाएगा, ये आपका 110 तक जाएगा, 110 तक जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जब इनका आप योग करोगे, जब आप इसका सम निकालोगे बच्चा, तो सम तो मैं ऐसे लिख सकता था, इसको लिखता 0 प्लस 1 प्लस 2, ध्यान सुनते रहना ध्यान से, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा कहां तक, 110 तक जाएगा कि नहीं। आप मुझे जरा कमेंट करके बताओ मेरे भाई, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, 1 से लेकर के 110 नंबर तक का मल्टीप्लाई योग करना है। ठीक है ना, तो कितना आता है, तब कितना आता है ये बताओ। ये नेचुरल नंबर का सम मैंने क्या बोला था, n इंटू में n प्लस 1, ये नेचुरल नंबर ही तो है, तो क्या होता है n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे मेरे भाई, इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 110 टर्म है, और इंटू में n प्लस 1 मतलब 111, और बटे में कितना 2, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 55 आएगा। 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना, 5 इंटू में 1, तो लास्ट में कितना मिलेगा, 5। तो जिन भाई ने आंसर 5 बोला है, 5 सही आंसर है। ठीक है ना, जिन्होंने भी 5 बोला है
5 आपके क्वेश्चन का जबरदस्त आंसर है, लेकिन 5 के अलावा अगर किसी का 0 आ रहा था तो गलत आंसर होता है, क्योंकि वो इसको भी काउंट कर लेता है। ठीक है ना, जब नंबरिंग लिखेंगे तो नंबरिंग में ये काउंट होगा, लेकिन जब जोड़ेंगे भैया इसकी वैल्यू तो 0 होती, इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं होती है। इसकी वैल्यू कुछ होती है क्या? नहीं, आपको 1 से लेकर 110 तक का निकाल लेना, सीधा सीधा क्या निकालना है? एवरेज निकाल लेना था। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, तो यहां से हम निकाल लेते सम। आपको बताना था, इसका सम निकालना था। सम निकालना 1 से लेकर 110 तक का सम क्या होता है? n इंटू में n+1/2। n का मतलब कितना? 1 से लेकर 110 तक 110 नंबर होंगे। 110 में एक जोड़ देना, 111 बटे में 2, तो 2 से कैंसिल करेंगे 55, यानी आपके पास में आएगा 55 इंटू में 111। यूनिट डिजिट चाहिए तो बच्चा यहां से 5 उठाना, यहां से 1 उठाना, 5 इंटू 1 कितना? 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। अगर जिन्होंने 0 ले लिया तो बच्चा गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में भी आपको भैया बहुत ही मुस्कुराता हुआ सा 0 नजर आएगा, है ना, मुस्कुराता हुआ 0 नजर आएगा, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर है सबको? ये जल्दी से बताओ, सभी को ये क्लियर है? अगला सवाल दूं आपको, कर लोगे? अगला सवाल देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ 126 126 नेचुरल नंबर के सम का आपको बताना यूनिट डिजिट कितना आएगा। चलो बेटा, मैंने कहा जब आपका होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी, तो 0 आपका काउंट होगा। ठीक है ना, 111 संख्या थी तो 111 में एक कम करेंगे, 0 से लेकर 110 तक जाएगा। 1 से लेकर 110 का सम कितना होता है? तो वो निकाल लेंगे नेचुरल नंबर से, 0 प्लस नेचुरल नंबर से। ठीक है, चलो यहां पे देखेंगे, अब ये नेचुरल नंबर ऑलरेडी है, तो यानी जो नंबर्स आपके पास आएंगे कैसे आएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। आपको बताना है इसका सम। अगर मुझे सम ऑफ नेचुरल नंबर बताने हैं, क्लियर है, तो कितना आपके पास में आएगा? डायरेक्ट लिखेंगे हम, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस दिस वन, कहां तक जाएगा? ये 126 तक जाएगा ये, क्योंकि नेचुरल नंबर है ये। क्लियर है? तो अब आपके पास में क्या जाएगा? लोगो हटाना है, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 126 तक गया, तो आप लिखोगे सर 126 हो जाएगा, और इंटू में कितना? n इंटू में n+1 कितना? 127, और बटे में कितना? 2, 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 63, यानी आपके पास में आएगा 63 इंटू में 123। आपको बच्चा चाहिए यूनिट डिजिट, 3 इंटू 7 कितना? 21, 21 का मतलब लास्ट में कितना? 1, तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, काफी सारे मेरे बच्चों ने आंसर करा है, 1 इज द करेक्ट आंसर। खत्म सवाल। ठीक है ना, 1 बिल्कुल सही है। 1 भैया, जिन्होंने 5 बोला है, कहां से आते हो तुम? हैं पूजा गुप्ता, आपने 5 कहां से बोल दिया? मुझे ये बताओ जरा, 5 आपने कहां से बोला, ये बताओ बेटा। ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, ये 1 से लेकर 126 तक लिखी जाएगी। पिछला सवाल जो पागल था, वो पगला ये कह रहा था कि ये पूर्ण संख्या है, ये आपका होल नंबर है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो ये भी एक संख्या काउंट हो जाती है। क्लियर है, ये भी एक संख्या काउंट हो जाती है। बात समझ में आ गई? ये भी आपका एक संख्या काउंट होता तो 111 तक नहीं जाएगा, ये 110 तक जाएगा, क्योंकि एक संख्या ये भी काउंट हो गया था। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है ना, बात समझ में आ गई? यहां तक यही मैटर था, यही मुद्दा था, तुम आप समझते नहीं थे, है ना? आप समझ गए कि नहीं? बेटा 111 टर्म नहीं होंगे पगले, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब 0 से शुरू होगा, तो एक संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले का आंसर बताओ तुम, क्वेश्चन नंबर 43 का। जबरदस्त सवाल है, 1 नंबर का सवाल ही है। चलो, जितने भी लेवल के सवाल बनते हैं ना, कैट लेवल तक के सब करा दूंगा मैं, प्री मेंस एसएससी सीजीएल ग्रुप डी एनटीपीसी सब करवा देंगे हम। ठीक है ना, बस ध्यान से पढ़ते रहना तब। चलो आगे भेजे मैं, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लोगो हटाना है, ठीक है। तुषार तुषार तुषार, चलो चलो
हट गया बेटा, हट गया, लोगो हट गया। अब चलो बताओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको मैंने इसका सिखा रखा था कि बच्चा एक से लेकर के 100 तक के स्क्वायर का आपको बताना यूनिट डिजिट कितना होगा। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था, याद है कि नहीं सबको? बताओ जल्दी से बताओ बेटा, स्टार्ट करेंगे जल्दी, आज ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, याद है कि नहीं? क्या होता है भाई फॉर्मूला, क्या होता है? तो फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 बाई में क्या होता है 6 होता है। ये क्या होता है भाई? ये आपका फॉर्मूला होता है कि n नंबर तक के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है भाई। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर का सम देख लेते हैं। यहां पे 1 से शुरू हुआ 100 तक गया, यानी n बराबर कितना है? 100 है। n बराबर कितना है? 100 है। 100 रख देंगे, यहां पे कितना आएगा? 100 इंटू में एक ज्यादा तो 101 हो गया। अब 200 प्लस 1 कितना आएगा? 201 आ जाएगा। और बटे में कितना आपके पास में? 6 है। ध्यान देना, बटे में कितना है? 6 है। क्लियर है? तो मैंने आपको सिखाया था यूनिट डिजिट चाहिए आपको, तो मैंने क्या बोला था, यहां पे 6 दिखते ही आपके मन में लड्डू फूटना चाहिए था कि सर हम 6 को क्या करते हैं? बाइकआउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? 6 को हम कैसे काट सकते हैं बताओ? इकाई अंक तो आपको चाहिए, यहां से बोलो, आपको यहां से इकाई अंक चाहिए। ध्यान समझ रहे हो? अब यहां पे अगर एक बात करें हम, यहां पे बहुत प्यार समझना, यूनिट डिजिट आपको चाहिए, यहां पे यूनिट डिजिट चाहिए था, ध्यान समझना। तो यहां पे हम क्या करते हैं? 3 से कैंसिल कर देते हैं, ये 50 आ जाएगा। 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा। 3 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा 67 आ जाएगा। अब देखेंगे, अब 0 से किसी भी नंबर को गुणा करके देख लो, 0 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, तो आपके पास में कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। बोलो। हाँ बिल्कुल, कमेंट आ रहा है, मैं सबके कमेंट्स यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, मैं सबके यहाँ पे कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, बिल्कुल। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, सबको आ गया समझ में? जल्दी से बताओ। 0 0 सबका आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा। पीडीएफ अपलोड तो हो गया, मैंने कल ही करवा दिया है, ठीक है ना? पीडीएफ तो करवा दिया ना, सॉल्यूशन तो मैं खुद करवा रहा हूं। इतने आलसीपन ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? इतना आलस मत किया करो भाई। चलो इस सवाल का उत्तर बताओ, मेंस 2018 का ही है, तो सारे सवाल करवा तो रहा हूं मैं एक एक करके। मेंस 2018 का ये सवाल है, लिखा हुआ 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस देश वन कहां तक गया? 20 की पावर 5 का आपको बताना यूनिट डिजिट कितना होगा, है ना? यूनिट डिजिट कितना होगा आपको ये बताना है। चलो कौन बताना चाहेगा? इसका चलो बताओ करके। चलो जल्दी से बताओ, तेजी से, मैं सबके यहां पे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। 0 0 0 मतलब सब में 0? तुमने कसम खा रखी है क्या? है भाई? सच सच बताओ, मजाक नहीं करना, सच्ची बताना। ठीक है बताओ। देखो मेरे भाई, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए, है ना? हमें तो क्या चाहिए? यूनिट डिजिट ही तो चाहिए। बोलो, हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट ही तो चाहिए। बोलो, हमें यहां से यूनिट डिजिट ही तो चाहिए, ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से, यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आगे जो भी नंबर आएंगे हमें लेना देना ही नहीं है, ध्यान सुनना। जैसे यहां पर मैं एक बार समझा देता हूं आपको, 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है,
ठीक है ना। 3 की पावर 5 है, मैं एक बार लिख के समझा देता हूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी याद हो जाएगा आपको, देखते ही आप बता दोगे, 2 सेकंड का सवाल होता, याद रख लेना, ठीक है। प्लस 6 की पावर 5 है, प्लस 7 की पावर 5 है, प्लस 8 की पावर 5 है, प्लस 9 की पावर 5 है, और प्लस 10 की पावर 5। ऐसे तो लिखा गया, 20 तक लिखा गया, डजंट मैटर, एक बार समझ लो मेरे भाई। हो सकता है कोई बच्चा नया हो, नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। 1 की पावर 5 का मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, मैंने कहा किसी भी नंबर का जो होगा पावर 5 होने का मतलब 4 से भाग करोगे, एक ही एक बचेगा, मतलब यही नंबर तो बचते जाएंगे। ये आपका 2 बचेगा, इसका कितना आएगा, 3 आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि पावर 5 है, 5 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, एक ही पावर तो बचेगी। क्लियर है। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, ठीक है ना। और ये आपके पास कितना, 9, और ये आपके पास में कितना, इसका आपके पास तो मतलब ही नहीं है, कोई भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो 0 को जोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। यानी आपको पता है 1 से लेकर के अगर हम 9 तक जोड़ेंगे, 1 से लेकर 9 तक जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये आपको दे देगा 45, 45 यहां तक आएगा। जब हम 11 से लेकर 20 तक जोड़ेंगे तो भी 45 आएगा। तो 45 ये वाला, 45 दूसरा वाला, टोटल कितना बच्चा, 90, और 90 का मतलब लास्ट में 0। तो 0 आपके क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, अब समझ में आया क्या, आप समझ में आया क्या। ऐसे हम यहां पे 11 लगा देंगे तो सेम आएगा, 12 लगाएंगे सेम 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 सब मिलेगा, इसको टोटल करेंगे बच्चा तो ये टोटल कितना आएगा, 45। ऐसे ही अगर नीचे वाला लिख के करेंगे तो भी सेम मिलेगा, तो भी 45, टोटल कितना 90, और 90 का मतलब लास्ट में कितना, 0। 0 आपके क्वेश्चन का 1 नंबर का आंसर है। बताओ हमें जोड़ना क्यों है, हम जोड़ें क्यों, हम क्यों जोड़ें, हमें जोड़ना ही नहीं है, सीधा सीधा सवाल हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, मजा आ गया आपको देख करके। चलो अगला, चलो बताओ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सीएचएसएल का सवाल है 2018 का। जितने लेवल के सवाल बनते हैं ना, जितने खतरनाक जहरीले, है ना, पता नहीं कौन कौन से कतई जहर, पता नहीं कौन कौन से सवाल बनते हैं, है ना, वो सारे करवा दूंगा, डोंट वरी। यहां पे देखते हैं जरा, बिल्कुल शशिकांत सही था। आगे देखते हैं बेटा, पीडीएफ में सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन यहां करवाएंगे, सॉल्यूशन दे देंगे तो फिर क्या ही बात रह जाएगी, फिर पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, फिर वहां एडिक्टेड हो जाओगे, तुम वही सॉल्यूशन देखोगे, वो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, 31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर। तो बच्चा हमें टेंशन लेने की जरूरत क्या है, ये बताओ। स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 का 6 आ जाएगा। 5 का तो मतलब 5 ही रहता है, 6 का मतलब 6 ही रहता। 7 का स्क्वायर लास्ट में 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर का मतलब लास्ट में कितना आएगा, 4, और 9 का स्क्वायर मतलब लास्ट में 1 आ जाएगा। अब तुम इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो फिर बेकार है ना। इसको तो कर ही सकते हो ना आराम से। बताओ कैसे जोड़ेंगे हम, जुगाड़ लगाते हैं। 1 और 9 10, 6 4 10, कितना हो गया, 20 हो गए, ठीक है ना, 20 हो गए। 20 और 10 30, 30 और 5, 30 और 10 40, 40 और 5 कितना, 45। 45 का मतलब यूनिट डिजिट कितना, 5 लगा देना, आंख बंद करके आंसर हो गया। बताओ अभी भी तुम गलती कर रहे हो, है भाई, कैसे काम चलेगा, कैसे जीवन कटेगा तुम्हारा, फिर ऐसे गलतियां करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई। कैसे काम कटेगा। अभी भी देख कह रहा कुछ, क्या ही आंसर कर रहे हो तुम लोग यार, है ना। कोई एक कह रहा, कोई 9 कह रहा, ऐसे आंसर कैसे कर लेते हो तुम, एक बार खुद के ऊपर तो नहीं सोचते तुम। बोलो हाँ, 5 आंसर आ जाएगा, सवाल खत्म यहीं पे, ठीक है। अरे भैया जोड़ोगे तो 45 भी तो आएगा, लास्ट में 5 भी तो आएगा भाई। 1 के स्क्वायर क्लास में 1 हो गया, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, 3 का मतलब 9 हो गया, 4 का मतलब 16 का मतलब 6, 5 का मतलब तो 5 ही होता, 6 का मतलब 6 होता, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9 आ जाएगा आपके पास में, 8 का मतलब 64 मतलब 4, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1, जोड़ोगे 45, लास्ट में कितना 5 आ जाएगा, खत्म सवाल, ठीक है। यही तो मैंने बताया था, यूनिट डिजिट ही तो आपको लेना था, इकाई अंक आपने ले लिया, काम खत्म है यहाँ पे, इतना काहे टेंशन लेना बेटा। इसमें दूसरा मेथड लगता ही नहीं, कोई वो सॉल्यूशन का तरीका नहीं है। यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब निकालो तुम यहां से, कोई मतलब नहीं निकलेगा।
ठीक है ना। ये बाकी जो नंबर लिखे हुए सब फेक है, इनको हटाओ दो तुम, इनसे कोई मतलब नहीं। 1 2 3 4 5 6 9, 1 से लेकर 9 तक जोड़ देना, 45 आता। 45 का मतलब कितना होता? 5 होता। सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, इसको चलो करके बताओ, इसको चलो करके बताओ तुम, है ना। ये सब तुम्हें ऐसे सवाल होते हैं ना, देखते तुम्हें डरा देंगे, है ना। तुम्हारा मन करेगा छोड़ दो भाई पढ़ाई लिखाई, कोई मतलब नहीं इनका, है ना। बिल्कुल आपका मन करेगा एक बार में छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, कोई मतलब नहीं, डराएंगे तुमको। और ऐसे गंदे लेवल से डराएंगे ना, तुम कहोगे यार नहीं पढ़ेंगे। चलो बताओ, वही डर दूर करना है आपको। चलो सवाल नहीं दिख रहा होगा ना, चलो बताओ, फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है? क्यों लगाएं फॉर्मूला जब सिंपल सा सवाल है तो। चलो, ज्योति धाकड़ ने 5 बोला है ना। लठ गाड़ देंगे नहीं नहीं, लठ नहीं गाड़ना, आंसर देना है बस। चलो ठीक है, बस आंसर दे दो, हमारा काम खत्म है। जब तक आंसर नहीं दोगे तुम, फिर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, है ना, इतनी आसानी से। हम्म, 5 आ रहा है, डी आ रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है गलत कर रहे हो तुम। ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चा, आ गया आपका आंसर। 0 0 0 3 3 3। ठीक है ना, आसान सवाल है। 0 द राइट आंसर। ठीक है ना, 0। देखो कुछ है ही नहीं सवाल में, तुम लोग फालतू पंगे ले रहे हो, पता है कुछ नहीं है सवाल में। अब ये जरा मुझे बताओ, ये बताओ 4 की पावर यहां पे कितनी है? 1 है। फिर 4 की पावर 3 है, फिर 4 की पावर 5 है, ऐसे गई है कहां तक? 4 की पावर 99 तक। तो मैं इसको ऐसा अलग लिख के बता देता हूं, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर यहां पे कितना? 5 हो गया, प्लस ऐसे कहानी गई है 4 की पावर 99 तक। बोलो गई है कि नहीं गई है? बिल्कुल गई है, ठीक है ना। प्लस ध्यान से देखते रहना, कुछ नहीं है सवाल में, कोई दम नहीं है, तुम फालतू टेंशन लेते हो, पता है। अगर यहां पे देखेंगे 9, तो 9 का पावर 2 है, 9 का पावर कितना? 4 है, 9 के पावर 6 है, प्लस ऐसी कहानी गई है कहां तक? ये गई है 9 के पावर 100 तक, ये कहानी गई है। बात खत्म यहां तक, ठीक है ना। सुन दिया देवेंद्र बेटा, लाइव क्लास है, ठीक है ना। सुनो, अब यहां पे देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसी तो कहानी जा रही है। आपको एक बात बहुत बढ़िया से पता है, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, ये 4 की पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। एक बात सुन लेना ध्यान से बस, ठीक है ना। 4 का पावर यहाँ पे 3 है, तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। 4 की पावर 5 है, तो पावर बेटा जब ऑड होती है, आपको पता है पावर जब ऑड होती है, हाँ 4 कॉमन नहीं लिया हमने, 4 को अलग लिख दिया बस। जो आपके 4 9 था, तो मैंने 4 को अलग कर दिया, 9 को अलग। आपको पता है कि 4 की पावर जब ऑड होती है, तो आपको एक बात तो अच्छे से पता है कि बार बार में 4 की पावर ऑड होने पर क्या आता है आपके पास में? तो हमेशा 4 आता है यूनिट डिजिट। तो 4 यहां पे आएगा, 4 4 4 4 कितनी बार? 50 बार आएगा। 4 कितनी बार? 50 बार आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 4 आपका 50 बार आएगा, मतलब क्या जाएगा? 200। 200 का मतलब क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट आपका यहां से कितना आएगा? 200। 200 का मतलब यूनिट डिजिट यहां से कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? 0। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पहला पॉइंट समझ में आ गया।
नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्लियर है? यहां पे देखो 9 की पावर क्या है, यहां पे इवन है, तो 9 की पावर जब इवन होती है तो कितना यूनिट डिजिट आता है, 1। कितना आता है, 1 आता है। और 1 कितनी बार आएगा, तो 2 4 6 8 ऐसे जाएगा 100 तक। कितने टोटल ऑफ नंबर टर्म्स है, 50 नंबर है। क्लियर है? तो एक कितनी बार आएगा, यहां पे 50 बार आएगा, तो इसके लास्ट में भी यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 50। मतलब यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, ओवरऑल यूनिट डिजिट कितना, 0। 0 इज द राइट आंसर। सवाल खत्म। बताओ है भाई, केम छो, मजा में आया कि नहीं मजा? अरे अमित कुमार बेटा, कौन से ग्रह से आया है तू? क्लास चल रही है तेरे बगल में, जहां पे क्लास है बगल में पीडीएफ का ऑप्शन दिखा है ना, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। तो 1 घंटे से कमेंट किए पड़ा है टेलीग्राम टेलीग्राम। अरे बेटा, जब यहाँ पे क्लास तुमको मिल रही है, बगल में पीडीएफ तुमको मिल गया है, तो काहे दिक्कत ले रहा है? इतना दिमाग पे जोर मत दे, पढ़ाई पे ध्यान दे दे। ठीक है मेरे भाई? 0 आ गया कि नहीं आ गया? सर 4 50 बार कैसे आया, ये सवाल पूछो तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख मेरे भाई, आपको पता है 4 की पावर ऑड मैंने क्या बताया था, 4 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4। कितनी बार देखो, 1 2 2 2 के गैप पर आ रहा है, तो 99 तक कितने नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं। यानी 4 को 50 बार जोड़ना पड़ेगा। 4 को 50 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। 200 का मतलब लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है? हाँ, एक कहां से आ गया? अरे मेरे मंदबुद्धि बालक, मैंने बोला था कि 9 की पावर जब हमने बोला था इवन होती है। एक क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़े ना है, शुरू वाला क्लास भी तुमने देखी होती। तो 9 का पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है, 1 आता है। अगर यहाँ पे 3 3 होता, 1 होता, 3 होता, 5 होता, तो 9 की पावर जब आपका ऑड होता है तो कितना आता है, 9 आता है। ठीक है ना? तो 9 को 50 बार करना पड़ता, खत्म। ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल बताओगे और तुम इस सवाल को उत्तर बताओगे। लिखा गया 1 का क्यूब, ओके भाई प्रमोद, लव यू टू मेरे भाई। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, और ऐसे लिखा गया 99 क्यूब का यूनिट डिजिट बता दो जरा कितना होता है। तो आप इसका सम निकाल लो ना। आपको पता है क्यूब का सम कितना होता है, बोलो। ये नेचुरल नंबर ही तो है, नेचुरल नंबर का क्यूब का सम ही तो निकालना है। चलो बताओ बताओ जल्दी से मेरे भाई बताइए, क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना? ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n बराबर कितना है मेरे भाई, 99 है। या है क्यूब है, जैसे 1 से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे अगर आपका 99 क्यूब तक लिखा है तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। n कितना है, 99 है, और ये कितना, n में एक और जोड़ेंगे 100 हो गया, बटे में 2। ठीक है ना? और इसका क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से कैंसिल करना 50। ठीक है ना? 50 का मतलब तो ऑब्वियस सी बात है, समझ गए है ना? तो 99 को 50 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 50 में किसी का गुणा करोगे लास्ट में 0, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलेगा, तो 0 को लॉक कर देना सर। ठीक है ना? क्या आ जाएगा, 0 को लॉक कर देना, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, करना है तो किसने तुम्हें मना किया? तो आ जाएगा 4950। ठीक है ना? इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ले दो तुम, खत्म। ओके अनिल, मैंने तुम्हारी बात सुन ली मेरे भाई। क्लियर है? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको कई सारे स्क्वायर दिया हो, उनका सम निकालना हो नेचुरल नंबर का, तो क्या होता है, वो होता है n इंटू में n प्लस 1। ठीक, फिर क्या होता है 2n प्लस 1 बाई में 6 होता है। ये होता है उनका क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1। ठीक है ना? बाई में 2 का होल क्यूब, बाई में 2 में होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना? तो ये स्क्वायर का हो गया, ये क्यूब का हो गया। लिख लेना अपनी कॉपी में। विजय राज, यहाँ मैडम नहीं पढ़ा रही, सर पढ़ा रहे हैं। मैडम का नहीं पता कहाँ है मैडम, कौन से मैडम? काजल मैम, काजल मैम तो होंगी, दिल्ली में ही है। कैसा आते हो तुम लोग हैं? ओके राजीव, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो अगला सवाल आपके लिए है ना? देखो कितने खतरनाक लेवल के सवाल हैं ये सब, है ना? कैट के सवाल हैं ये, कैट 2013 के। मेरा इस बैच में टारगेट है, ठीक है ना? मेरा इस बैच में टारगेट है कि खतरनाक लेवल के आपको सवाल में करा दूंगा, एकदम खतरनाक लेवल के सवाल करा दूंगा, कि मतलब
कोई भी एजुकेटर है ना, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं, इतना पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, इतना पढ़ाता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, आप एग्जाम में बढ़िया तक करके आओ, कितनी भी वैरायटी में चेंजेस आए, तुम कभी फेल ना हो, ठीक है ना, कभी भी फेल ना हो। लिखा हुआ x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, p बराबर आपको दे रखा x की पावर 4000 प्लस 1/x की पावर 4000, और q संख्या 2 की पावर 2n प्लस 1 के यूनिट डिजिट के स्थान पे है, n आपका एक से एक बड़ी संख्या है, तो p प्लस q का मान किसके बराबर होगा? ठीक है, चलो कैट 2013 का ये सवाल है। चलो मेरे भाई, कौन बताना चाहेगा इस सवाल का उत्तर? ध्यान से करना, ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर सकते, मेरे बताने के बाद तुम कहोगे यस सर ये तो मैं कर सकता था। चलो ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रमोद गौर ने कुछ आंसर देने की कोशिश की है, अभी इनसे मिलते हैं हम, इन्होंने सही बोला या गलत बोला है। हाँ बट ट्राई किया है, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ट्राई किया। ठीक है, इन्होंने ट्राई किया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। असलम खान ने 4 बोला है, किसी ने 8 बोला है, ऐसा थोड़े होता है, हैं? चलो भाई, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है ना, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अभी भी तुम गलतियां कर रहे हो, पता है, अभी भी तुम गलतियां कर रहे हो यहाँ पे। बी ऑप्शन। चलो सॉल्व किया जाए फिर। ठीक है ना, हाँ ये सवाल थोड़ा सा ना अच्छे लेवल का है, ठीक है ना, ये सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ जाए, ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। चलो सॉल्व कराएं। बिल्कुल, आप लोगों ने आंसर देने की कोशिश भी करी है, काफी लोगों ने आंसर देने की कोशिश करी है, बट अभी भी काफी लोग गलत हैं। ठीक है, चलो अब मैं करवा देता हूं, सुनो ध्यान से। ठीक है, देखो सवाल अच्छा है, कैट 2013 का है, एक अच्छे लेवल का सवाल है, मतलब अच्छा लेवल, काफी अच्छा लेवल है। ठीक है ना, देखो x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे p बराबर क्या, x की पावर, ध्यान समझ, x की पावर 4000 है, x क्या है हमें भी नहीं पता, नहीं पता है, क्लियर है। और q आपका क्या है, q इज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन द नंबर 2 की पावर n प्लस 1, जहां पे n आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है।
तो हम Q का तो यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं, Q का यूनिट डिजिट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो Q का बच्चा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आ जाएगा, तो देखो Q आपका क्या है 2 की पावर, ठीक है ना, 2 की पावर 2n, ठीक है ना, 2 की पावर 2n और यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे n का मान क्या एक से बड़ा, तो n का मान हम 2 रख देते हैं, n की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं हम 2 रख देते हैं, ठीक है ना, n का मान 2 रख दिया हमने, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2 की पावर 2 कितना 4, 2 की पावर 4 16, 16 1 17, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। तो Q का तो हमने पता चल गया कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 7 आ गया, Q के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, Q के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहां पे अगर मुझे P का निकालना है तो बच्चा P का हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 1/x बराबर कितना है 1 है, इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, बोलो यही तो आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहां पे x के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, पहले से आपको x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और P का वैल्यू भी निकालना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको एक बात अच्छे से पता है, हमें अगर ये सारी कंडीशन मुझे नहीं पता क्या होती है, ये सारी कंडीशन हमें नहीं पता क्या होती है, एक काम करते हैं हम यहां से उठाते हैं, जैसे P बराबर आपके पास में क्या है, x की पावर कितनी है 4000 है, प्लस 1 में x की पावर 4000 है, ठीक है ना। आपको एक बात अच्छे से पता है, ये 1000 का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट आपका 4 पे डिपेंड करेगा, यूनिट डिजिट आपका क्या करेगा 4 पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, 4 पे डिपेंड करेगा। तो हम यहां पे करेंगे जो यूनिट डिजिट आएगा P का वो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 4 से भाग करेंगे तो खट जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ही इसका यूनिट डिजिट बनेगा। क्लियर है, आपको एक बात अच्छे से पता है, आपको थोड़ा अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर कितना है 1 है, तो अगर यहां से हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं तो मेरे भाई ये कितना होता है, तो होता है 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी आपके पास में आता है माइनस का 1, यहां पे अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालते हैं तो आपके पास आता है -1 का स्क्वायर कितना 1 और माइनस का अगेन 2, ये अगेन कितना आता है आपका -1 आता है, अगेन कितना माइनस का 1 आ जाता है, ठीक है ना, अगेन माइनस का 1 आता है, बात समझ गए। तो यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, ये वाले जो टर्म आपके पास की वैल्यू कितनी आएगी -1 के टर्म में जाएगी, कितने जाएगी -1 के टर्म में जाएगी, ध्यान समझना कितने टर्म में जाएगी, तो -1 के टर्म में जाएगी, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा -1, कितना -1। कहोगे सर यूनिट डिजिट आपका -1 कैसे हो सकता है ना, आपके मन में एक बात आएगा सर यूनिट डिजिट -1 कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं -1 ले लो या फिर आप इसमें 10 जोड़ के इसको क्या बना दो 9 बना दो, ठीक है ना, ये 9 हो गया, इसका मतलब 9 हो गया, ये 7 हो गया, 9 7 16, 16 का मतलब लास्ट में कितना 6, 6 इज द राइट आंसर, सवाल खत्म यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल -1 प्लस 7 कर देंगे तब भी 6 आ जाएगा, या फिर इसमें 10 जोड़ के इसको हम क्या बना देते हैं 9 बना देते हैं, और 9 प्लस 7 कितना 16, 6 आ जाएगा। हाँ, 4 से भाग करने पर बेटा कंप्लीटली कटेगा, कंप्लीटली कटने पर हम पावर को 4 लिखते हैं, हमेशा हमेशा पावर क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, ये एक अच्छे लेवल का तरीका है, आगे इसमें अगर हम इसको थोड़ा बताएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना पड़ेगा, वो मैं बिल्कुल बताना आपको नहीं चाहता, ठीक है ना, वो आपके लेवल से काफी डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो जिनको अलजेब्रा थोड़ा सा आता है वो इसका रूल लगा करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, जिनको नहीं आता वो भी छोड़ दें, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल से कुछ नहीं होता। चलो इसको देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 49, सीडीएस का सवाल है 2010 का, ठीक है ना, सीडीएस का सवाल है 2010 का, लिखा हुआ आपके पास में एन आपका क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो अब देखो लिखा हुआ 3 की पावर 2n प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 लिखा हुआ, और n आपका क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो n का वैल्यू एक काम करते हैं हम n बराबर 1 रख देते हैं, क्योंकि एक आपका क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना, एक आपका क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो n की वैल्यू 1 रख के देख लो जरा, तो 3 की पावर कितना आएगा 3 आ जाएगा, और प्लस 2 की पावर कितना आएगा 3, 3 की पावर 3 कितना 27 मतलब 7, 2 की पावर 3 कितना 8, 8 और 7 कितना आएगा 15, और 15 का मतलब कितना मेरे भाई 5, आपका आंसर आ जाएगा कितना 5 इज द राइट आंसर, ठीक है ना, 5 इज द राइट आंसर। बताओ 3 किसका आ रहा है भाई, शेरान आलम, 3 नहीं आएगा मेरे भाई, गलती कर रहे हो तुम।
ठीक है। ठीक है ना, दो रखना चाहती हैं, इन्होंने कहा सर दो रख के देख लेते हैं। देखो एन आपको अगर यहाँ पे दो रखना है तो दो रख के देखो कितना आएगा, दो रखने पर कितना आएगा, दो चार है और ये कितना पांच आ जाएगा, तो तीन की पावर कितना आएगा, पांच आ जाएगा, प्लस दो की पावर कितना आएगा, पांच। अब तीन की पावर चार का मतलब देखो, तीन की पावर पांच का यूनिट डिजिट निकालना है, चार से भाग करोगे एक पावर बचेगा तो कितना आएगा, तीन आ जाएगा, और दो की पावर चार से भाग करेंगे एक आएगा, तो तीन प्लस दो कितना, ये भी पांच आएगा। ठीक है ना, तो जो मर्जी का रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक नहीं भैया, जो इच्छा करे तेरे ले लेना यार, किसने मना किया है, जो इच्छा करे ले लेना। यहाँ पे एक भी मैंने मान के देख लिया, दो भी दिखा दिया आपको, आप तीन मान के भी तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 50 है, लिखा हुआ आपके पास में 3 की पावर 4n+1। आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जहां पर n आपका एक क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा छोटा एक होता है, रख देना वही। ठीक है ना, एक रख देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आएगा, 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 का मतलब होता है 3 की पावर 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आता है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 का मतलब क्या होता है, नन ऑफ, सॉरी 4n+1, एक मिनट को सॉरी, ये आएगा 3 की पावर 4n+1, ऐसा है ये। तो n की पावर क्या रखेंगे, n बराबर 1 रख देंगे, कितना आएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, और +1, 3 की पावर 4 81, 1 + 1 कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ 2 करेक्ट आंसर आपका, 2 इज द राइट आंसर। भैया जीरो कैसे मानेगा, पागल वागल है क्या, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है भैया, एक से शुरू होता है। ठीक है ना, इंटीजर आपके तीन प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं, तीन प्रकार के आपके इंटीजर होते हैं। ये आपका जीरो इंटीजर, ये आपका एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये आपका जीरो इंटीजर होता है, और इधर की तरफ निगेटिव इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से होता है, एक से होता है। ठीक है ना, एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो आपका जीरो इंटीजर होता है, ये आपका -1 -2 -3 निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, हालचाल ठीक है ना सब, सुरक्षित, खैरियत। ठीक है, बढ़िया सवाल है आज, मजा आएगा आपको करके। चलो क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास लिखा हुआ है, 3 की पावर 16, 3 की पावर 16 का भी क्यूब है और उसकी भी पावर 4n है, +1 का यूनिट डिजिट बता दो। ठीक है ना, तो हम कुछ नहीं करते, n का मान चुपचाप एक रख देते उठा के, n की वैल्यू क्या करते हैं हम, चुपचाप से एक पुट कर देते हैं। एक देखो पुट करने पर कितना आएगा, यूनिट डिजिट निकालना है, इन पगले से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपको। क्लियर है, n बराबर एक रखें, कितना आएगा, 6 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 की पावर 4 कितना, 81 आ जाएगा। 3 की पावर कितना आएगा, 4 +1 लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो 6 की पावर कितना आएगा, 81 आ जाएगा। 3 की पावर 4 कितना, 81 होता है, +1 होता है। यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा, तो 4 से भाग करने पर कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, तो 6 + 1 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। लगा देना मेरे भाई, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल। सुधीर कुमार, कविराज बिल्कुल सही है आपका, गोपाल सिंह आपका भी सही है, हाँ बिल्कुल, सहरे आलम बिल्कुल सही है, जितेंद्र, प्रेम कुमार, सौम्या कुमारी बिल्कुल सही है, मनोज कुमार, पूनम बिल्कुल सही है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ना मनोज कुमार, मैं तो आंसर मैं तो कर ही रहा हूँ आंसर। ठीक है, चलो 152 क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपके पास लिखा हुआ है 119 फैक्टोरियल के लिखा हुआ प्लेस पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप बोलोगे इस सवाल को, बोलोगे भाई साहब दोबारा नजर मत आना तो मेरे सामने, है ना। आपसे बोला 119 फैक्टोरियल, 119 फैक्टोरियल के लास्ट में कितना आएगा आपको ये बताना है। ठीक है ना, हाँ कह रहे इंस्पेक्टर कैसे बने, 2 स्टार इधर लगा, 2 स्टार यहां लगा, एक छाती पे वो लगा ले बिल्ला, है ना, बंजा स्टार। चलो अब 119 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इतना काफी था मेरे भाई, 5 × 2 10 बनाने के लास्ट में 0। अब 0 में तुम किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। आगे तुम जितना भी मर्जी करे, जितनी तुम्हारी इच्छा करे, है ना, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कहां तक, 119 तक। एक बार आपको 0 मिल गया ना,
तो बाकी सब आपको जीरो ही मिलता जाता है। ठीक है ना, तो जीरो आपके क्वेश्चन का सटीक शानदार आंसर होगा। कौन पगला 3 कह रहा है? 3 कौन कह रहा? एक नहीं आएगा प्रमोद, गौर गौर करो तुम क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को तुमने गौर नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे नाम में गौर लगा हुआ। ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल सही है। ओके, ज्योति धाकड़, बिल्कुल धाकड़ आंसर दिया आपने। हो गया ना जीरो। एक से लेकर यार कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, बस इसके आगे जैसे पहुंचोगे ना तो 5 इंटू 2 10 बनाता रहेगा, 10 का मतलब जीरो बन गया, तो जीरो आएगा तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना जीरो ही आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और ऐसे 20 फैक्टोरियल तक का आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, करने पे भी जीरो। एक से लेकर तूने मल्टीप्लाई कर डाला 119 तक, है इतना तेज तू कैसे हो गया? देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब मेरे भाई 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 4 का मतलब 24 होता है, 5 का मतलब 120 होता है। ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल का मतलब अगेन आपको पता है 720। ऐसे कहानी बढ़ती जाएगी और हर में जीरो आता जाएगा। मैंने कहा था 5 फैक्टोरियल के बाद में हमेशा आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो यूनिट डिजिट इससे तो कुछ नहीं मिलता। क्लियर है? अगेन मैंने बोला था 24 और 6 इंपैक्ट यहां भी आपको कुछ नहीं मिलता, इसको भी हटाओ। 2 प्लस 1 कितना? 3। लास्ट में यही 3 आपके काम आते हैं और 3 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। 3 को लॉक कर देना मेरे भाई, है ना, 3 को लॉक कर देना, 3 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्योंकि 24 और 6 लास्ट में कितना, यहां भी लास्ट में 30 आता है ना, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 3 लास्ट में जीरो के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। जोड़ेगा तो 3 आता, यहां पे मल्टीप्लाई होता तो जीरो ही आता, मल्टीप्लाई होता तो क्या होता? 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता तो जीरो ही आता, लेकिन जोड़ने पर 3 आ जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात? तो एक कोई भी फैक्टोरियल का अगर आपको शुरू से लेकर के 1 फैक्टोरियल से लेके आपको किसी भी नंबर तक के फैक्टोरियल का सम करना है ना, 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल का सम करना है तो आंसर हमेशा आपको 3 ही मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि इधर से आपको यहां से इसके पहले आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इसके बाद तो सब आपको जीरो ही जीरो देने वाले, है ना, जीरो ही जीरो देने वाले होते। तो यही जो पहला दूसरा नंबर है यही आपको 3 देगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 54, लिखा हुआ 1 से लेकर 50 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट बताओ। अभी अभी तो मैंने जस्ट बताया, ठीक है ना, हाँ अभी अभी तो जस्ट मैंने बताया कि बच्चा इसका भी आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। और एग्जाम में सवाल पूछा गया है, CHSL 2018 में पूछा गया, हम अपनी तरफ से नहीं करवा रहे, है ना। तो थोड़ा सा अगर आपने गौर कर लिया क्वेश्चन पे, हाँ बिल्कुल ऋषि दीवान आपका कमेंट आ रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, तो कितना आएगा? इसका भी आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको यही 2 से बातें मिलने वाली हैं, यहां से आपका जीरो, ये इन दोनों का सम जीरो, बाकी सब जीरो होते हैं, तो लास्ट में जीरो और लास्ट में यहाँ पे 3, तो यही 3 आपका आंसर दे देता है। ठीक है ना, ये बात मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा गया 17 फैक्टोरियल में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, है ना। 17 आपको बताना है, इसके स्थान पर बताना है सैकड़े का स्थान पर कौन आएगा, मतलब आपको बताना है आपका 100th डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा। इसका मतलब इनका ये कहना चाहते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही, ठीक है ना, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इंटू 11 हो गया, ऐसे ही लिखा गया 17 तक, ठीक है ना, 17 तक मल्टीप्लाई किया गया। 1 से लेकर 17 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताना है सेकंड लास्ट नंबर पर क्या आएगा। सर टाइम हो गया, रुक तो सही है, कहां की जल्दबाजी है तुम्हें। चलो चलो 0 0 0, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है ना। तुम लोग तुक्के बहुत लगाते हो यार, है ना, सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुक्के बहुत लगाते हो, ये बहुत ही गलत बात है ना, तुक्के लगाना बहुत ही गलत बात है, तुम लोग फिर भी तुक्के लगाते हो, ठीक है ना। ठीक है ना भाई, देखो बहुत समझदारी की बात है यार, आसानी सी बात है, ये बताओ मुझे, जब आप यहां तक पहुंचते हो, ठीक है ना, बहुत प्यार समझना, जब आप यहां पे पहुंचोगे 10 तक पहुंचोगे, 1 से लेकर अगर मैं 10 तक का गुणा करता हूं
याद रखना, 1 से लेकर 10 तक का गुणा करता हूं तो कितना आता है एक बार समझ लेना। क्लियर? 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 4 24 इंटू 120, यानी आपके पास में आएगा 720 और याद आएगा 5040। मतलब कहने का मतलब है जैसे आप यहां पे पहुंचोगे, क्योंकि 10 पहुंचने पर एक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान समझना, ऐसे समझ में नहीं आती ये चीजें। कहोगे सर फिर से बताओ, फिर सुनो ध्यान से। देखो 5 इंटू 4 ने तो 20 बना दिया था, जीरो बना ही दिया था, या 5 इंटू 2 ने तो यहाँ पे जीरो बना ही दिया था। अब एक जीरो का सामना फिर दूसरे जीरो के साथ अगर होगा तो इसका मतलब होगा कि यहां तक 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक कुल मिला के 2 जीरो बन रहे थे, है ना, 2 जीरो। अब 2 जीरो में तुम जितने भी नंबर से गुणा करोगे ना, आपको हमेशा जीरो मिलेगा, तो दूसरा डिजिट भी आपका जीरो ही बन जाएगा। सवाल खत्म, बस। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? भाई एक बात मुझे बताओ, यहां पर जब आप 1 से लेकर के 10 तक का गुणा करते हो, 1 से लेकर, अगर आपसे मैं बोलूं 2 नहीं आएगा मेरे भाई, ऐसे कैसे 2 आ जाएगा? ठीक है, जब 1 से लेकर आप 10 फैक्टोरियल तक का निकालते हो तो आपको कितना जीरो मिलता है? 2 जीरो मिलता है, ठीक है ना। 15 तक जाते हो तो 3 जीरो मिलता है। इसको एक्चुअली हम पढ़ाएंगे जब नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाएंगे, जीरो की संख्या निकालने को बोलेंगे तो, है ना। सैकड़ा मतलब होता है बेटा पीछे से दूसरा नंबर, पीछे से दूसरा नंबर पे कौन सा आएगा, है ना। क्लियर है? आपको एक बात और समझ लो, जैसे तीसरा डिजिट पूछेंगे तो यहां पे क्या होता है, एक बात मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा ये समझाना मुश्किल है क्योंकि आपने अभी शायद नंबर ऑफ जीरोस निकालना पढ़ा नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या कहानी है ना, एक बार मैं आपको बता देता हूं कहानी क्या है, ठीक है। जैसे आप देखना यहाँ पे 17 फैक्टोरियल है, अगर जिन बच्चों को आता है बढ़िया बात है, तो 17 फैक्टोरियल में अगर हम निकालेंगे जीरोस कितने आएंगे, है ना। ध्यान सुनना, ये एक्चुअली कहानी है नंबर ऑफ जीरोस की, शून्यों की संख्या निकालने की कहानी है, ठीक है ना। बेटा कृष्णा यादव क्या कहना चाहते हो, सुनना ध्यान से। अरे बेटा सुन तो सही, 1 से लेकर 17 तक तुम कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसको बोलते हैं बेटा, ये आपका नया, ये अलग ही टॉपिक होता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस निकालना, शून्यों की संख्या निकालना, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस निकालना क्या होता है, जब से 17 फैक्टोरियल कहता है तो इसमें जो अंतिम में जीरो आते हैं, लास्ट में कितने जीरो मिलते हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये 17 को सबसे पहले 5 से भाग कर देते हैं, तो 5 इंटू 3 कितना आ गया? 15, ठीक है ना, 15। अब ये 3 तो 5 से जाएगा नहीं, यानी यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं? 3 आते हैं। मतलब जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको 3 जीरो देखने को मिलेगा, तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों जगह पर आपको जीरो जीरो ही मिलेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा, ठीक है ना। ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है, हाँ बिल्कुल, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ जीरोस का, शून्यों की संख्या निकालने का। इसको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? क्योंकि होता क्या आपको देखना है, 5 कितनी बार मिला, जितनी बार 5 मिलेगा ना उतना ही जीरो आता है। देखो जरा ध्यान से, 5 कहां कहां मिलता, ये तो आपका तरीका होता है, ये आप तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप देखो 5 आपको कहां कहां मिलता। एक तो आपको यहां मिल जाएगा, एक 10 पे आपको 5 इंटू 2 10 मिल जाएगा, एक 5 इंटू 1 मिल जाएगा, यहां कहीं 15 होता तो 15 पे क्या मिल जाता मेरे भाई? 5 इंटू 3। तो जितनी बार भी 5 आएगा उतना लास्ट में जीरो आएगा, मामला डन। जितनी बार भी 5 आएगा उतने से लास्ट में उतना ही जीरो आएगा, मामला डन। कॉपी में लिख लेना इस बात को, ठीक है ना, कि जितनी बार 5 आएगा उतनी बार फैक्टोरियल में, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार लास्ट से उतना ही जीरो आएगा। 1 से लेकर अगर मैं 9 फैक्टोरियल तक का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लास्ट में मुझे सिर्फ एक जीरो निकलेगा, ठीक है ना, एक जीरो निकलेगा। बात समझ में आ गई? अब यहां पे अगर 10 तक का मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 2 जीरो मिलेगा, करके तुम कैलकुलेटर में देख लेना। 1 से लेकर 15 तक का मल्टीप्लाई तुम करके देख लेना, लास्ट में 3 जीरो मिलेगा। जैसे 20 पहुंचेंगे तो एक जीरो और शामिल हो जाएगा, तब 4 जीरो मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो लास्ट से चारों जीरो आपको मिलेंगे, पीछे से चारों जीरो करके देख लेना कैलकुलेटर में, फिर मुझसे बात कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलो ये हो गया 55 सवाल, ठीक है ना। 55 सवाल हो गया, बाकी 4-5 सवाल और बचे हैं, तो लगभग ये मेरी तरफ से खत्म ही है, ठीक है ना। 4-5 सवाल बचे हैं, एक बार आप उनको ट्राई करना, नहीं होता तो अगले क्लास में मुझसे पूछ लेना। बाकी कॉन्सेप्ट खत्म है, तो कल से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक, हाँ बिल्कुल, आई थिंक आप लोगों ने यहां तक पढ़ा होगा अच्छे से और समझा होगा, और आप लोगों का मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, आपने मैनेजमेंट को बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि हाँ, फीडबैक भी दिया कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा दहाई निकालने का बताऊंगा, डबल डिजिट निकालने का अलग ही है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये आपका यूनिट डिजिट था, डबल डिजिट भी होता, डबल डिजिट आपके एग्जाम में बहुत ही कम आता। बेटा ये नया टॉपिक है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का है, ठीक है ना, शून्यों की संख्या निकालने का है।
ठीक है ना, ये अलग टॉपिक है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखेंगे। मस्त पढ़ बेटा, दहाई ऐसा निकालने का थोड़ा ना है कि तुम है ना जाके लस्सी पी के चले आओ। टाइम लगता है, पढ़ाने पड़ता है, कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो फिर कल मिलते हैं आपसे 1 बजे की क्लास में। तब तक ले बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।